आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आते हैं। पटना में कल शाम को रोड शो करते हैं। करीब 6 किलोमीटर के रोड शो में जनता जो है जहां तहां, या यूं कह लीजिए कि इनकम टैक्स चौराहे पर कुछ जनता दिखी, कुछ राजा बाजार के तरफ जनता दिखी, बाद बाकी जो पूरा रोड था वो खाली दिखा। नरेंद्र मोदी उसे देखते हुए भांप गए कि शायद बिहार उनके जुमलेबाजी को अब समझ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को भावनात्मक रूप से जोड़कर पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार के बाद आज कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर में भी सिंदूर की ही बात कर रहे हैं। सिंदूर जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस समय ऑपरेशन का नाम सिंदूर नहीं रखा गया था। 2 दिन बाद इसका नाम सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, ताकि महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सके, जुमलेबाजी की जा सके। आज भी 46,000 करोड़ रुपए का एक सौगात दे गए हैं, लेकिन उसके पहले के 1,25,000 रुपए कहाँ खर्च हुए इसकी कोई जानकारी बिहार की जनता को नहीं है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुम्हरार की भावी नेत्री एक तरीके से कह लीजिए तैयारी कर रही हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना सुप्रीमो प्रशांत किशोर के ऊपर डिपेंड करता है। वरना पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहिएगा, इमोशन से खेल रहे हैं बिहार की महिलाओं के साथ। इतना दिन चचा जो हैं जीविका दीदी करके खेले, अब प्रधानमंत्री सिंदूर सिंदूर करके। देखिए कहानी क्या है ना कि जो काम इन्होंने 20 साल से किया है, कभी जीविका और आंगनवाड़ी आशा दीदियों के नाम पर, कभी सिंदूर के नाम पे, इनका टारगेट हमेशा आम जो भोली भाली जनता है उसको मूर्ख बनाने का रहता है, कभी जाति धर्म के नाम पे। तो ये करते करते आज तक ये शासन सत्ता में रहे हैं, तो इनको लगता है कि आगे भी जब इनको इनकी कुर्सी डगमगाती दिखती है या जनता का भाव अलग दिखता है, तो इस तरीके की चीज़ों को ले आया जाता है कि सेंटिमेंटल वे में जनता कनेक्ट हो जाए और जनता को लगे यही वो व्यक्ति है जो हमारे हिंदुत्व की रक्षा कर सकता है, हमारे सुहाग की रक्षा कर सकता है। इसको इस तरीके से जोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक देश ने बहुत युद्ध देखे हैं, प्रधानमंत्रियों को देखा है। युद्ध हुआ सेना का, प्रधानमंत्री ठीक है उसके मुखिया होते हैं, सेना को ऑर्डर दिया, सेना युद्ध जीती, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय भी इतना जश्न नहीं मनाया गया था। ये छोटा सा 2 घंटे के अंदर में समाप्त हो जाने वाले युद्ध का इतना ढिंढोरा जो पीटा जा रहा है, आखिर क्या बिहार चुनाव को ही लेके? नहीं, मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम अपनी नाकामयाबी को हम अपने घर में ताला खुला छोड़ दें और कहें कि चोरी हो गई। ये तो वही बात है। जिस तरीके की घटना हुई उस तरीके में हमारी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त थी, उस पर कोई बातें नहीं हुई। जब दुनिया ने ये एक्सपेक्ट करना शुरू किया कि अब मोदी जी क्या करेंगे इस घटना पे, उन महिलाओं के लिए आगे क्या स्टैंड लेंगे, आपने युद्ध के नाम पे ढिंडोरा पीट दिया। शाबाशी और वाहवाही तो उन सिपाहियों की होनी चाहिए थी, हमारी उन सेना की होनी चाहिए थी जो जाके वहाँ अपनी जान की बाजी लगा के लड़ाई किए। और आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में वैसी कोई चर्चाएँ नहीं होती हैं। जिन सुहागनों का सुहाग गुजरा, उन सुहागनों का बदला क्या मिला, उनको क्या इंसाफ मिला, उस पर कोई चर्चाएं नहीं हुई। जो शहीद, जिनके घर के बेटे गुजर गए, जिनके घर का सहारा गुजर गया, उन परिवारों के लिए हमारी सरकारों ने क्या किया उसके पे कोई बातें नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं उस पन्ने में दब के रह गई। बातें सिर्फ और सिर्फ सिंदूर पे होने लगी। आप हमेशा अपने फायदे को कब तक देखेंगे और आम आवाम को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? इसी का कहीं ना कहीं नतीजतन आपको कल देखने को मिल गया कि घर घर जो आपने आमंत्रण पत्र भेजा अपने नेताओं के बल पे, अपने एमएलए और महागठबंधन के लोगों के थ्रू जिनके इस पे भी गया, आज आपके पास आम जनता रोड पे निकल के नहीं आई। तो जनता ने कहीं ना कहीं आपको ये जवाब दे दिया है कि इस तरह की जुमलेबाजी से जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। कहते हैं ना, ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वरना अच्छा, बिहार से भी लोग शहीद हुए, 3-4 लोग बिहार के भी शहीद हुए। क्या प्रधानमंत्री यदि उन लोग घर के लोगों को लेके यदि साथ कल सड़क पर उतरे होते तो कुछ छवि दूसरी होती कि नहीं देखो ये हमारे बिहार के बच्चे थे? मुझे लगता है रोड शो करने के अलावा अगर प्रधानमंत्री जी उनके घर गए होते और उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवारों के लिए कुछ किया होता तो शायद ये एक अलग मैसेज दे जाता कि आपके दिल में उनके लिए जो प्रेम है, उनके बलिदान के लिए जो आपके मन में सम्मान है, वो दिखा। कहीं ना कहीं उस घर का चिराग बुझ गया और हमारे यहाँ हर चीज़ पर राजनीतिकरण होता है।
कहीं हम लोग किसी फ्रंट पे चीज़ों को छोड़ते ही नहीं हैं। हमारा फ़ायदा किस चीज़ से होना है, हमारा मतलब सिर्फ उससे रह जाता है। शायद यही वो वजह है कि कक्ष में जाके सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है और बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन मिल रहा है ताकि श्रमिक भर भर के बाहर जा सके। तो बिहार की जनता अभी इतनी भी भोली नहीं रह गई है। बिहार की जनता ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि इन्होंने हमें चुन लिया है कि ये श्रमिक सप्लाई करने वाला राज्य है। इसका जवाब इनको मिलना है। बन्ना जी, ये अब सुनने में आ रहा है, सूत्रों की जो खबरें आ जी। रही हैं कि घर घर सिंदूर की डिब्बी जाएगी, लोग ले। महिलाएं क्यों मोदी जी का दिया हुआ सिंदूर लेंगी? सिंदूर एक बहुत बड़ा पवित्र देखिए, ये है। बहुत बड़ा अपमान करने वाला, महिलाओं का अपमान, सिंदूर का अपमान। जैसे हम लोग अपने हिंदू परंपरा में ये बात जानते हैं कि सिंदूर का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये सिंदूर सिर्फ और सिर्फ शादी में उस विशेष व्यक्ति द्वारा उस महिला को दिया जाता है। आप इसको भी राजनीतिकरण तौर से रख रहे हैं। एक गैर पुरुष द्वारा दिया गया सिंदूर। मोदी जी हमारे राष्ट्रपिता तो हैं नहीं कि घर घर अपनी बेटियों को सिंदूर भेज रहे हैं। और अगर वो इतने सिंदूर रक्षावान होते तो आज जो हमारी बहनें वहाँ जाके विधवा हो गई, उनकी ये ज़रूरत नहीं पड़ती मोदी जी को करने की। तो ये राजनीतिकरण करने का मुद्दा नहीं है। मोदी जी से ये अनुरोध रहेगा कि इस तरह की बातें, इस तरह की जुमलेबाजी ना करें और हमारी जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मोदी जी को घर घर सिंदूर भेजने का इतना ही शौक है तो पहले अपने घर में भेजें। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। हाँ, बात क्या है कि जब हम लोग किसी छवि का चित्रार्थ करते हैं तो हमारी खुद की भी छवि देखी जाती है। जब हम दूसरों के सिंदूर की रक्षा करने की बात कहते हैं, आपने उस सिंदूर की कितनी लाज रखी है, ये तो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। तो एक मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ये देखा था कि सिंदूर दे के भाग जाना मोदी जी की पुरानी आदत है। सिंदूर दे के भाग जाना मोदी जी की पुरानी आदत है। सोशल मीडिया में ये ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मोदी जी को इतना ही सिंदूर भेजने का और सिंदूर की रक्षा का यदि उनको उनके अंदर ख्याल है तो पहले अपने घर में तो भेज लेते। जी हाँ, बात सच्चाई की है। मोदी जब जब आते हैं, इस बार भी आए, 46,000 करोड़ रुपया दिखावे के लिए दे के जा रहे हैं। जुमलेबाजी तो ये कही जा सकती है क्योंकि पिछला 1,25,000 कहाँ गया इसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात, न मोदी शिक्षा पर बात करते हैं, न स्वास्थ्य पर बात करते हैं, न बिहार में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पर बात करते हैं। मोदी सिर्फ बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की कल बात करते हैं। और बिहार की जनता, जैसा कि बन्ना ने कहा, और बिहार की खास करके महिलाएं और युवा अब समझ चुके हैं कि अब इस जुमलेबाजी में कोई दम नहीं है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।